डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स पैरामेट्रिक होते हैं, यही बात है। नहीं, पैरामीट्रिक। सर एक्सरसाइज 5.3 है ना, पैरामीट्रिक वाली। जी। जी, फाइंड करना तो आता है पर इसका मीनिंग नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, डिफाइन कर दिए चलिए। सर ढूंढना आता है पर डिफाइन नहीं कर सकता बस। डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना होता है उस। जी फॉर एग्जांपल अगर एक्स की जगह अगर टी उधर पे ठीक है ठीक है, वेरिएबल रहता बस 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 ये मालूम कर। देखिए मिसलिनियस की हम बात करेंगे, तो अब हमारा टॉपिक मिसलिनियस चलेगा। इसी में जो आपके दो क्वेश्चन पिछले चैप्टर के रह गए मैं उनको भी अभी करा दूंगा, ठीक है। अभी है। जी। मैं सोच रहा हूँ कि मिसलिनियस स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो हम थोड़ा प्रोपोगेट कर पाएंगे। और इस वीक से पहले पहले मुझे आपका एक चैप्टर स्टार्ट करना है नया। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप मुझे बताइएगा कौन सी चॉइस आपके लिए बेहतर है। एक तो ये है कि मैं आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाऊँ, जो कि आपकी सेकंड बुक का पार्ट है, ठीक है। जी। और एक ऑप्शन है आपके पास मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट। ये दो चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, और इसके साथ एक चैप्टर और है वेक्टर। ये दो चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। तो मैंने आपको लेक्चर दिए थे पढ़ने के लिए वेक्टर के, ताकि आप इनको देख लें। देखिएगा आप 30-30 मिनट्स के चैप्टर्स हैं, उसमें मैंने बहुत सुकून से पढ़ाया, तो आप इजीली 1.25 पर देख सकते हैं। तो आप अगर 1 घंटे ठीक से बैठते तो 1 घंटे में आप 3 चैप्टर देख सकते हो। मेरी क्लास थी जिसको हम 1.30 आवर्स तक लेते हैं अराउंड। तो इसमें आपको एटलीस्ट 4 लेक्चर देख लेने चाहिए थे जब मैंने क्लास नहीं ली थी तो। भेजा किस लिए था मैंने लिंक आपको, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड ही इसलिए किया था कि अगर मेरे पास टाइम कम बचता है या मुझे कहीं जाना पड़ता है, तो आपका दिन वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी, आपने नहीं देखा तो आप अभी भी नहीं देखेंगे उसको, या देखेंगे? देखूंगा, आज देखूंगा। देखिए अगर आप देखेंगे इसको, तो मैं इसके साथ आपको 3D ज्योमेट्री करा दूंगा, ठीक है ना। तो आपके ओके। उस बुक के दो चैप्टर इजीली कवर हो जाएंगे। अदरवाइज 3D ज्योमेट्री आप बाद में देख लीजिएगा, इन लेक्चर्स को बाद में देख लीजिएगा। आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट देख लीजिए फिलहाल अभी। आपके पास दो ऑप्शन है, और आप फ्री हैं, आप जो तो चुनना चाहते हैं वो तो चुन सकते हैं। सर आई थिंक पहली बुक पूरा खत्म करेंगे तो बेटर ठीक रहेगा। है, तो पहले हम इन दोनों बुक्स को खत्म करते हैं, बाकी मैं जी। वेक्टर के सारे लेक्चर आपको एक साथ दे दूँ, ओके। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आपके लिए ये आएगी कि जो वेक्टर मैंने पढ़ाया है ना, वो आपको मैंने पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। ओके। तो उसमें 20 to 30% ज्यादा क्वेश्चन है, पूरी पूरी चीजें हैं। तो आप ये मत कीजिएगा कि आप उसको स्किप करो। आपको पुरानी बुक की फाइल दे दूंगा मैं, उस चैप्टर को उस बुक से कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, ओके, मैं ट्राई करूंगा। ओके। ठीक है। और 3D बहुत जी। छोटा चैप्टर है, विद इन अ वीक हो जाएगा वो। चलिए आप एक बार एग्जाम्पल पढ़ लीजिए क्या कह रही है।
उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू, द डिस्टेंस एक्स इन मीटर कवर्ड बाय इट इन सेकेंड। और वो डिस्टेंस दे रखी है आपको, वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच क्यू एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है। जी। तो कार जिस इक्वेशन को या जिस ट्रिजेक्टरी को या जिस फंक्शन को फॉलो करती है ना, वो फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पर। और वो कितना है? वो दे रखा है आपको एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 - t/3। तो ये फंक्शन आपको मिलने का पता है क्या मतलब है? आपको सब कुछ आ गया, आपको फंक्शन पता है, तो आप इजीली चीजों को फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक कार पॉइंट पी से चलती है और चल के वो क्यू पर जाती है। अब ये स्ट्रेट पाथ दिखाया है, तो इसको ये मत समझना कि कार स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी या इस तरीके से ही चलेगी, जरूरी नहीं है। कार आपकी कैसे भी मूव कर सकती है, वो इक्वेशन वहां पर आपको दूसरी दे रखी है। अभी मैंने सिर्फ दिखाया है कि कार पी से चलती है, पी पर टाइम कितना है? 0, और क्यू तक पहुंचती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। तो किस पाथ को फॉलो करती है? पाथ है उसका एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 - t/3। आप अगर चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2t² माइनस t³/3। ठीक है ना? जी। अब देखिए, फाइंड द टाइम टू टेकन टू रीच क्यू एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो आपको पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप इसको निकाल लेंगे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर डाल के और टाइम टी इज इक्वल टू क्यू पॉइंट का डाल करके। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आप यहां पर निकालिए वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx/dt। और वेलोसिटी निकालने का मतलब ये नहीं, आप अगर डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाओगे तो वो वेलोसिटी ही बन जाएगा। और ये फंक्शन क्या है आपका? ये हो जाएगा d/dt ऑफ 2t² माइनस t³/3। तो वेलोसिटी आ जाएगी 4t माइनस 3t² 3 से 3 कैंसिल। वेलोसिटी आ जाएगी टाइम के फंक्शन में bt इज इक्वल टू 4t माइनस t²। अब आपको वेलोसिटी 0 कर लेनी, जिससे टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। वो कितनी कितनी आएगी? आप 4t - t² = 0 लिखें और फिर इसमें से t कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट में बचेगा 4 - t = 0। तो यहाँ से आपकी t की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगा t = 0 और एक आएगा t = 4। ये क्यों निकाला है मैंने? बताएंगे? अम, हम लोग इसको एक्स की वाली इक्वेशन में डालेंगे। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है। जी। तो आपके पास टाइम आ गया, तो वो क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा पहले ये बताइए। एक तो 0 पॉइंट है, क्यों? 0 कब है? जब पी पर है। और क्यू पॉइंट कौन सा है? वो 4 सेकंड के बाद जो टाइम होगा। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ इससे ज्यादा सवाल में कुछ है नहीं। आप अगर फिजूल की मेहनत करेंगे तो वो वेस्ट कर देगा आपकी मेहनत को। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज है हमारे पास, वो है ये कि आपके पास एक पॉइंट तो ये आ गया। ये पॉइंट है जब आपका पॉइंट कार पी पॉइंट पर है, और ये पॉइंट कब है? जब आपका क्यू होगा। अब आप डबल डिफरेंशिएट करके चाहे मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आप एक और बार डिफरेंशिएट करो, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आपकी क्या देती है? मैक्सिमम वैल्यू देती है। लेकिन आपको उस सब की जरूरत नहीं है, उसने पूछा है पोजीशन।
पोजीशन किसके बराबर थी, टी स्क्वायर था 2t - टी क्यूब अपॉन 3। अगर इसमें आप टी की जगह 4 डाल देंगे, यहाँ 2t नहीं था, यहाँ 2 था। आप यहाँ टी की जगह क्या डाल दो, 4 डाल दो, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, जी। है ना। तो अगर आप यहाँ 0 डालोगे, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वो हो जाएगा 0। यानी कि ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज पोजीशन पी। एंड इफ यू आर पुटिंग एक्स, टी की वैल्यू 4, तो वो हो जाएगा 4 स्क्वायर, दिस इज 2 - 4 क्यूब अपॉन 3 16। यहाँ आएगा 2 - 4 चौक 16 चौक 64, 64/3, 4/3, ये हो जाएगा 16, 2 माइनस, कुछ गलती करी है क्या मैंने ऊपर से इसको नोट करने में। T-3 है सर। कितना है, T-3 इक्वेशन। 2 - 3। टी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 - t/3। टी क्यूब नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं कह रहा था, जी। यहाँ टी क्यूब नहीं है, यहाँ भी क्यूब नहीं होगा, यहाँ भी क्यूब नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। आप इसका एलसीएम लीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी आप 16 इंटू, इन ब्रैकेट 3, 3 to the 6 -4, जो कि हो जाएगा 16 दूनी 32 अपॉन 3। ठीक है ना। जी। तो 4 सेकंड के बाद में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 32/3 मीटर। हम्म। क्लियर है। जी सर। आ जाइए, एग्जाम्पल 31 पढ़िए। हाँ। देखिए, आपके पास एक वाटर टैंक है जिसका शेप कैसा है, उल्टे कोन की तरह है, एंड इट्स वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5. What is poured into the constant rate 5 cubic per meter hour? Find the rate at which the level of the water is rising at an instant when the depth of the water is 4 meter. देखो, इतना बड़ा सवाल देख के ना पेपर में, जैसे जैसा सवाल देख के बच्चा एकदम से घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन में देखकर इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। क्वेश्चन रीड करते रहेंगे हम, तो बराबर वाले हिस्से में इसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अब वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ इन्वर्टेड सर्कुलर कोन। तो वाटर टैंक जो है उसका शेप कैसा है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। कोन और भी तरह के होते हैं, लेकिन राइट सर्कुलर कोन कहने का मतलब आपका ये इस तरह का शेप हो गया, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। ये आ गया हमारा इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। उसके बाद में when its axis vertically lower mode its semi vertical angle is, सेमी वर्टिकल एंगल कहां पर बनता है, ये आपकी एक्सिस होती है, इस एक्सिस के अंदर यहाँ जो हिस्सा है इसको अल्फा मान लो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये एग्जाम्पल 31। इसमें जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको वो पूरी गिवन है, tan इनवर्स 0.5। ठीक है, जब ये दिया है तो उसका यूज भी होगा। देन कम टू द नेक्स्ट कंडीशन, वाटर इज पोर्ड इनटू द कांस्टेंट रेट। अब वाटर को आप इसके अंदर पोर कर रहे हैं, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 cubic मीटर पर आवर। तो ये जो है ना, आपको वॉल्यूमेट्रिक रेट दे रखा है। क्या दिया है, वॉल्यूमेट्रिक रेट। इसको आप लिखेंगे रेट। डीवी, डीवी/dt। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5
क्यूबिक मीटर पर मिनट है या आवर है? पर आवर। पर आवर। ये आपको डीवी ओवर डीटी दे रखा है। इस तरीके से आप जी। इंफॉर्मेशन लिखते रहिएगा। देन यू हैव टू फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट एन इंस्टेंट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर और द टैंक इज 4 मीटर। देखिए वो कह रहा है जब डेप्थ 4 मीटर रह जाएगी उस केस पर आपको बताना है कि क्या इसका रेट होगा। रेट मतलब किस रेट से नीचे की तरफ जा रहा होगा, जिसको हम लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी। ये रेट बताना है। अब ये एक्स क्या है, ये सब चीजें क्या है, मैं इनकी बात करता हूँ वन बाई वन। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए ठीक से, मिलाकर पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। पढ़ लिया? जी। ठीक है। अब देखें, मेनली हमारे पास जो हाइट है, इस डेप्थ को, पूरी डेप्थ को बोला है उसने 4 मीटर क्वेश्चन में। तो मैं इसको ले लूंगा एक्स। ठीक है। और ये रेडियस ले लीजिए आप, आर। तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा आर क्या है। आर इज द रेडियस ऑफ द कोन। और एक और चीज है आपकी एच। एच होती है हाइट। जी। तो आपने क्या लिया, एक्स लिया है, तो एक्स ही लिखना है, एच मत लिखना। एक्स क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। अब मुझे बताइए कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ द कोन, दिस इज होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह तो आर स्क्वायर ही लिखूंगा, लेकिन एच की जगह मैं लिखूंगा एक्स। कोई प्रॉब्लम? नहीं। क्योंकि मैंने एक्स क्यों लिया है, देखो उसने कहा है कुछ टाइम के बाद में ये पानी बढ़ते 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 ऐसे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी तो यहां से क्या होगा, आपको जो एंगल दे रखा है इसका यूज कीजिए। अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ तो मुझे बताइए टेन थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अगर मैं टेन थीटा की जगह टेन अल्फा लूँ, ठीक है, टेन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, आर। तो बेस की जगह क्या होगा, ये तो हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस होगी, यानी आर अपॉन एक्स। यही होगा। जी। अब आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आपको दिया है अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो मैं अल्फा को टेन अल्फा लिख लूँ। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, 0.5। जी सर। आप इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो आपका आर अपॉन एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 0.5 के। तो आपकी यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 फाइव इंटू एक्स एक्स। ये हो जाएगी। हाँ, तो x की वैल्यू 4 है, तो डाल सकते हैं क्या उसको? या फिर आप क्या डाल सकते हैं, x की वैल्यू 4 है ना गिवन। अभी नहीं डालेंगे, वो तब डालेंगे जब ये बिल्कुल बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसका वॉल्यूम रेट बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम को वी लिखा आपने, वो किसके बराबर है, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह मैं आर की वैल्यू डाल दूं 0.5 एक्स इंटू होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। तो जो वॉल्यूम है जी। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 0.25 इंटू पाई एक्स। अपॉन 3, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। क्यूब। हो जाएगा। जी। अब आप डेरिवेटिव कर दीजिए वॉल्यूम का हाइट के साथ, डीवी ओवर dt। ये हो जाएगा, देखो ये जो वैल्यू है आपकी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। इसको मैं अभी के लिए इस पूरी वैल्यू को के ले लेता हूँ। ठीक है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में नहीं किया आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx ओवर dt भी आएगा। ठीक है। जी सर। अब देखो आपके पास dv ओवर dt सवाल में दे रखा है,
कि वो कितना है। डीवी ओवर डी टी है 5। के की वैल्यू अभी के रखो, इसकी जगह 3 रखो। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4। 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। सॉल्व करो उसको। के की वैल्यू डाल दो 0.25 अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ये 5। इसको सबको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा 5 इंटू 3, नीचे आएगा 0.25 इंटू 16, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब 4 से काट लो, 75। 4 से काट लिया 4 बार। फिर 25 से काट दीजिए 75 को 3 बार। तो मुझे बताइए आप, 3 इंटू 5, एक सेकेंड, 5 से काटा इसको 3 बार 25 से, और इससे काटा 4 से 75 बार। तो हमारे पास बचा क्या? 3 और 5। 3 इंटू 5 अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू आई है? डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आई है। डी जी एक्स ओवर डी टी कितना हो जाएगा? 15/4। तो किस रेट से आपकी हाइट बढ़ रही है आपने निकाल लिया, मीटर पर आवर। ठीक है। सर, आंसर 35/88 है। अच्छा, पाई की वैल्यू और डाल दो, पाई की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पर। यहाँ पाई और आएगा, तो पाई नीचे आ जाएगा 22/7। ऊपर ले जाइए इसको। जी एक बार इस कैलकुलेशन को आप ठीक से कर लीजिए, मैं मुझसे यहाँ गलती हो गई है कोई ना कोई। इस कैलकुलेशन को ठीक से करो। देखिए, 5 को तो 5 रखिए, के की जगह के की वैल्यू रखो 0.25 इंटू पाई अपॉन 3 इंटू, ये हो जाएगा 3, और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल, इसको लिख लो, इधर 25 को नीचे ले आइए, तो 5/0.25 इंटू 22/7 इंटू 16। जी अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 25 इंटू 22 इंटू 16। ये हमारा डी एक्स ओवर डी टी है। अब सॉल्व कीजिएगा इसको। 5 से काटा इसको जी 5 बार, 5 से काटा 20 को 20 बार, 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 4 बार। तो 22 88, 5 सत्ते 35, हो जाएगा 7 इंटू 5 अपॉन 22 इंटू 4। दिस इज डी एक्स ओवर डी टी। तो आपका डी एक्स ओवर डी टी कितना आ जाएगा? 35/88। यही पूछा था उसने कि किस रेट से हाइट चेंज होगी। 35/88 मीटर पर आवर। ठीक है। जी तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे हमने पीछे किए, बस चीजें थोड़ी सी अलग अलग है हर जगह पर। ये पढ़िए सवाल। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर walk in a uniform speed 5 kilometer per hour away from the lamp post which is 6 meter high. Find the rate at which length of his shadow increase. देखो, इस सवाल को डिजाइन करना सबसे बड़ा इशू होता है बच्चों के लिए। तो अगर हम इसके सवाल की कंडीशन को समझ लेंगे ना, तो समझ लो आधा सवाल हमने सॉल्व कर लिया। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 32 है, वो कहना क्या चाह रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले उसने दिया है कि एक मैन है जिसकी हाइट है 2 मीटर। तो एक बंदा बना लो आप,
जिसकी हाइट 2 मीटर है। उसके बाद में वॉक एट यूनिफॉर्म स्पीड अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। यहाँ कहीं लैम्प पोस्ट है और वो इंसान उससे दूर जा रहा है। एक तो उसकी तरफ आएगा, एक उससे दूर जाएगा। दूर जाएगा इसका मतलब वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। उसकी स्पीड दे रखी है, यानी वेलोसिटी दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। अभी आपकी यूनिट ना यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिट यूनिफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। जो लैंप पोस्ट है वो यहाँ खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर। ठीक है। जी। अब फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ए शेडो इंक्रीज। तो आपको बताना है कि किस रेट से उसकी शेडो इंक्रीज करेगी। शेडो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। शेडो इधर की तरफ जाएगी। आप एक काम करो, इसको मिला करके सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में एक ट्रायंगल सबसे पहले फॉर्म करते हैं। तो ट्रायंगल में आपको ये पता है और ये पता है, आपको नहीं पता तो दो चीजें, कि इससे इस तक की दूरी कितनी है या इससे इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। तो ये लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट को आप मान लीजिए LM। ये इंसान है, इसको मान लीजिए MN। और ये है दूरी O। दो हो गए, एक सेकेंड। लैंप है ना, तो LP मान लो। हम्म, PL लैंप, और ये MN M हो जाएगा। ये बताइए, इतना सवाल क्लियर है आपको? जी। ठीक है। अब मुझे बताइए आगे हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। Rate in which the length of a shadow increases. क्या एंगल दे रखा है आपको कोई? नहीं। एक राइट एंगल तो कंफर्म हो रहा है ना यहाँ से, जो हमारा बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसे? ऐसे होगा कि जब लैंप लगाएंगे तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, कि नहीं? होगा। तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो, लैंप से इंसान तक की दूरी है L। और इधर की तरफ शेडो जो बढ़ रही है इसकी डिस्टेंस है S। ये जो वेलोसिटी दे रखी है, उससे पहला काम आप ये करो, वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे होती है, आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आवर। हाँ, एक फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो कैसे करते हैं? नहीं पढ़ा? 5/18। एग्जैक्टली exactly. 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 25 मीटर अपॉन 18 सेकेंड। एक बार में भी बोल सकते हैं आप, 25/18 मीटर पर सेकेंड। आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है। अब वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी बेसिकली होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है S, यानी कि इसकी जो स्पीड है S की तरफ, इसके अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना है, ds/dt। यही आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 25/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतनी बात? जी। अब बताइए सिमिलरिटी का रूल क्या होता है। दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसका रूल क्या होता है? अगर दो साइड्स सेम है। हाँ हाँ, दो साइड सेम है। सिमिलैरिटी के रूल बताओ मुझे, तो सिमिलैरिटी का रूल क्या होता है? ए से ए ऐसे, ए, ए ऐसे ऐसे, एस, ए ऐसे रूल होता है कोई, या ऐसे ऐसे होता है? ऐसे ऐसे एस, ऐसे ऐसे होता है, वेरी गुड। फिर ए अपने आप से एस, बोलिए, ए एस और एस एस एस। एस एस एस। देखो एक काम करते हैं, मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दूं, उससे मेरे पास क्या होगा, जो हमारी एल और एम एस है,
ये जो है ये हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कितनी कितनी है। दिखा सकते हैं? जी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले इसी चीज की बात करता हूँ। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, ये एस है ये एल है, दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। तो आप, मैं तो उसको नहीं दिखाऊंगा, आप ये मान लीजिएगा, आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा बस 10th का फॉर्मूला लगाकर, कि जो आपका ट्राइंगल ओ एल एम होगा, ओ एल पी, वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ओ एन एम के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो मैं लिख सकता हूँ ना, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। जी। करस्पॉन्डिंग साइड में सारी साइड मत लिखिएगा, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड लिखिएगा, इसको हम बोलेंगे ओ एन, और उसके नीचे लीजिएगा आप ओ एल, जो कि बराबर होगी एम एन अपॉन पी एल के। अब जो आपने ओ एन लिया है वो है एस, और जो आपने ओ एल लिया है वो है एल प्लस एस। तो ये है आपका एस, और ये है आपका एल प्लस एस, जो कि किसके बराबर है, एम एन था 2, और लैम्प की जो हाइट थी वो थी 6। काट लीजिए, 3 आएगा। यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एल प्लस एस, और ये हो जाएगा इधर आकर 3s। तो आपकी जो s की वैल्यू आएगी, 3s माइनस एस की वैल्यू, वो आएगी l के बराबर। तो 2s किसके बराबर हो जाएगा, l के। ठीक है। जी। सवाल में क्या पूछा है उसने, तो सवाल में हमसे पूछा है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज। ठीक है। अगर वो वॉक कर रहा है तो उसकी शैडो कितनी स्पीड से बढ़ेगी। तो शैडो कैसे बढ़ेगी, उसके लिए आप यहाँ अज्यूम करिएगा कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के साथ, ये लेंथ ऑफ द शैडो है, जो कि किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ द एस के। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये हो जाएगा डी एल ओवर डी टी। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एस ओवर डी टी के। डी एस ओवर डी टी क्या होता है, ये आपकी वेलोसिटी होती है, और लेंथ ऑफ द शेडो अपॉन डी टी, ये कितना हो जाएगा। इसके लिए आप वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए, कितनी लगा ली थी ऊपर वैल्यू हमने, 25/18। काट लीजिए, तो कितनी आएगी, 25/9। ठीक है। तो शेडो किस स्पीड से बढ़ेगी, शेडो इस स्पीड से बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में या नहीं? जी सर। तो यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको सिमिलरली यहाँ पर चीजों को दिखाना था कि किस तरीके से ये इंटररिलेट होंगे एक दूसरे के ऊपर। तो आंसर कितना आ गया हमारा, सर इधर पे 5/2 है। 5/2 बुक में। जी। तो वो किलोमीटर पर आवर में होगा, हाँ। है ना। आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी हमारा आया है इसको रिवर्स कर लीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो आपने जो कन्वर्जन किया ये नेसेसरी होता है क्या? नहीं, कन्वर्जन मैंने इसलिए किया था कि वो मीटर में दे रखी थी ना चीज आपको, तो मुझे लगा शायद जरूरत पड़ सकती है। अब आप एक काम करो, आप एक काम ये कर लो कि आप इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ही कर लो कन्वर्ट, जब जरूरत नहीं है तो ये 25/9 हमारा मल्टीप्लाई कर जाएगा 18/5 से। तो 5 से ये कटेगा 5 टाइम्स, और इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। 10 टाइम्स होगा नहीं, 10 टाइम्स नहीं होगा, जो शेडो है ना वो उल्टा होगा। आपको शेडो का रेट निकालना है लेंथ के रिस्पेक्ट में, और लेंथ दे रखी है आप। देखो, जो रिलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग ही दिखाता हूँ आपको। 2s बराबर l है, तो आपका s बराबर हो जाएगा l/2। आपको ये रेट बताना था कि ये कितना होगा। और जो ऊपर आपने s लिया है ना, बेसिकली s नहीं है, शेडो जा रही है इसकी आगे की तरफ, तो ये शेडो है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ शेडो।
वेलोसिटी ऑफ शेडो। तो ये ds ओवर dt नहीं है, यहाँ dl ओवर dt है, इसका ध्यान रखिएगा बस। बाकी आपको कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है कोई। तो ds ओवर dt हो जाएगा हाफ ऑफ dl ओवर